नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक्सेल में कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। तो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन इन एक्सेल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने हमारे एक्सेल के कैलकुलेशन के फंक्शंस यूज़ किए हैं, विच इज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर 15 नंबर लिया है और उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। आइए हम निकालते हैं कि अगर ऐड करना होगा तो हम एक्सेल में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपको प्रेस करना है इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है और सेकेंड नंबर सिलेक्ट करना है एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर निकल आया है। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए हमें लिखना है इज इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना है माइनस सेकेंड नंबर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 15 एंड स्टार एंड देन सेकेंड सेल और एंटर। इसी तरह से डिवीज़न के लिए हमें फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन लगाना है और सेकेंड सेल को सिलेक्ट करना है एंड एंटर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम इन सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैं सेल वैल्यू को चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आंसर भी चेंज हो जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पर 15 की जगह मैं लिखती हूँ 35, तो आप देख सकते हैं आंसर भी चेंज होकर 40 हो गया है। सिमिलरली अगर मैं डिवीज़न में यहाँ पर इसको कर दूँ 32, तो आंसर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो अगर आप इस तरह से सेल रेफरेंस के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे तो कितने भी वैल्यूज़ हो, कितनी भी बार वो सेल रेफरेंसेस चेंज हो, आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आइए एक एक्सरसाइज करते हैं और उसके थ्रू हम इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन लिया है जिसमें यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और उनका पर यूनिट प्राइस है, और हम हमारे फॉर्मूलेस को यूज़ करके आगे की चीज़ें निकालेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू परचेज द बिलो मेंशन्ड आइटम्स, प्लीज़ फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम। इफ़ वी गेट 20% ऑन ईच आइटम, what will be the new price and the total amount to be paid after discount। हमारे पास आइटम्स है, कुछ स्टेशनरी आइटम्स, उनकी क्वांटिटी है और पर यूनिट प्राइस गिवन है। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमने इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर ले लेना है, आइटम्स, क्वांटिटी एंड पर यूनिट प्राइस। अब हमें निकालना है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस के लिए हम हमारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट प्राइस से, जिससे हमारा टोटल प्राइस ऑफ द आइटम निकल कर आएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है इन आइटम्स पर। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% डिस्काउंट हमें बताया गया था, तो हम उसका 20% निकालेंगे, इज इक्वल्स टू दिस इंटू 0.2 विच इज़ 20%। So 20% of 1500 and 20% of other items। So यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू आ गया है। अब अगर हमें निकालना है टोटल आफ्टर डिस्काउंट, तो टोटल प्राइस विच विल बी आफ्टर डिस्काउंट, देन टोटल प्राइस माइनस द डिस्काउंट वैल्यू। हम बहुत ही इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब हम बाकी सभी सेल्स में इसको ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ पर ड्रैग होकर आ जाएगा और सभी वैल्यूज़ का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगा। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट पर यूनिट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो उसके लिए हमें अपने प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, जिससे हमारा पर यूनिट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकल आएगा। सो आपने देखा कि अगर हम पहले पे करते तो हमें ये अमाउंट पे करना पड़ता। आइए इसका सम देख लेते हैं कि कितना सम है। तो अगर हम इसका सम देखेंगे तो ये सम आ गया 2895, हमें 5
7,9 का डिस्काउंट मिला है और अब हमें पे करने होंगे 2316। इस तरह से आप भी अपने प्रैक्टिस के लिए कोई एक्सरसाइज निकालिए और उसको ट्राई कीजिए। एक्सेल में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।